आर्यादि विनय में निकालेंगे पृष्ठ संख्या 154। कल हम जो मंत्र ले रहे थे उसी के ऊपर हम और विचार करेंगे। मंत्र पहला प्रकाश है मंत्र संख्या 1। पुस्तक और नहीं है क्या प्रधान जी कांतिलाल जी के पास? पृष्ठ संख्या 154। मंत्र है शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु गुरुक्रमः। सुख और दुख ये जीवन के अंदर प्राप्त होते हैं। सुख उन्नति कारक भी हो सकता है और सुख गिराने वाला भी हो सकता है। दुख उन्नति कारक भी हो सकता है और दुख गिराने वाला भी हो सकता है। ठीक है, जब जीवन के अंदर सुख सुविधाएं हो और व्यक्ति पुरुषार्थी हो, अच्छे अच्छे गुणों से युक्त हो, धार्मिक हो, तो वो उस सुख से लाभ उठाकर उन्नति भी कर सकता है। और इसके विपरीत यदि व्यक्ति के अंदर बुराइयां हैं, दुर्व्यसन है और उसको सुख प्राप्त हो जाए तो वो जो सुख है वो उसको गिराने वाला भी हो सकता है। वो आलसी प्रमादी भी हो सकता है, विषयों में आसक्त भी हो सकता है। ऐसे ही दुख है, दुख उन्नति कारक भी होता है। जब जीवन के अंदर दुख आता है तो व्यक्ति उस दुख से छूटने के लिए संघर्ष करता है, पुरुषार्थ करता है। और दुख गिराने वाला भी हो सकता है। दुख से निराशा होती है, हताशा होती है, प्रगति उसकी कम होती जाती है। परंतु हम वेद के अंदर देखेंगे कि अनेक मंत्रों में ईश्वर से सुख ही सुख की प्रार्थना की गई है। सुख दो, सुख दो, सुख दो, सुख दो। दुख की कामना नहीं की गई। सुख भी उन्नति कारक हो सकता है, दुख भी उन्नति कारक हो सकता है। सुख गिराने वाला भी हो सकता है, दुख गिराने वाला भी हो सकता है। लेकिन वेद मंत्रों में आप शांतिकरण के मंत्रों को देखिए, शम शम नो भवतु, शम नो भवतु, ये सब सुख देने वाले हो, सुख देने वाले हो। दुख की प्रार्थना नहीं। तो इसके पीछे कोई रहस्य है, वो जानना चाहिए। अब ये जो मंत्र है, इस मंत्र के अंदर 5 बार शम आया है। कितनी बार आया? 5 बार। और 5 बार अलग अलग प्रकार के सुखों की प्रार्थना की गई है। वेद भाष्य में भी इस मंत्र का भाष्य किया है और यहाँ पर आर्यादि विनय में भी इसका व्याख्यान किया है। तो यहाँ पर 5 प्रकार के सुखों की प्रार्थना की है। सबसे पहले क्या है? शं नो मित्रः। हे परमेश्वर, आप मित्र हो। और यहाँ पर शम से क्या प्रार्थना करेंगे कि आप हमें सत्य सुख देने वाले हो। ये प्रार्थना हो जाएगी, आप हमें सत्य सुख देने वाले हो जाओ। आप मित्र हो, आप हमें, आप हे मित्र परमेश्वर, आप हमें सत्य सुख देने वाले पूजिए। और प्रार्थना तो की है, प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना पड़ेगा। हमें भी ईश्वर से मित्रता करनी पड़ेगी और तब ईश्वर हमसे विशेष मित्रता करेगा। तो सत्य सुखदायक का कल अर्थ मैंने बताया था, 2 प्रकार के अर्थ बताए थे। आप श्रेष्ठ सुख को देने वाले हो और स्थिर सुख को देने वाले हो। फिर दूसरा, शं वरुणः नो भवतु। यहाँ पर वरुण के साथ संबंध किया गया है कि हे परमेश्वर, आप सर्वोत्कृष्ट हो, तो आप हमें सर्वोत्कृष्ट सुख दीजिए, परम सुख दीजिए, सर्वोत्कृष्ट सुख दीजिए। ऊपर कौन सा सुख मांगा था? स्थिर सुख मांगा था, श्रेष्ठ सुख मांगा था। यहाँ पर मांगा है परम सुख। आप हमें परम सुख दीजिए, उत्कृष्ट सुख दीजिए। वेद भाष्य के अंदर यहाँ पर आरोग्य सुख की प्रार्थना की गई है कि हमें आरोग्य रूपी सुख को दीजिए। ये अंतर है। फिर तीसरा है अर्यमा। अर्यमा का अर्थ न्यायकारी होता है। आप ठीक ठीक न्याय करने वाले हैं, तो आप हमें न्याय युक्त सुख दीजिए। ये ईश्वर से प्रार्थना है।
आप हमें न्याय युक्त सुख दीजिए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। ये भी प्रार्थना कर सकते थे कि हे परमेश्वर आप न्यायाधीश है, आप हमें न्याय युक्त दुख दीजिए। दुख की प्रार्थना क्यों नहीं की कि आप हमें हमारे जो पाप कर्मों के फल है उनका फल दुख दीजिए, ये प्रार्थना नहीं की। बल्कि ये प्रार्थना की है कि हमने जो पुण्य कर्म किए हैं उन पुण्य कर्मों के अनुसार आप हमें सुख दीजिए, सुख की प्रार्थना है। तो अर्यमा न्याय युक्त आप हमें सुख दीजिए, ये प्रार्थना है। अर्थात जो हमारे अच्छे कर्मों के फल हैं उनको आप सुख के रूप में दीजिए। फिर आगे दिया इंद्र, इंद्र से भी प्रार्थना की है कि आप हमें परम ऐश्वर्य युक्त स्थिर सुख दीजिए। यहाँ पर भी सुख की प्रार्थना की है और सुख के साथ क्या विशेषण लगा दिया, परम ऐश्वर्य युक्त स्थिर सुख को दीजिए। ये आगे भी विनय में व्याख्यान किया है। ऊपर जो हमने सत्य सुखदायक के दो अर्थ किए थे, स्थिर सुख को दीजिए अथवा श्रेष्ठ सुख को दीजिए, यहाँ पर सुख के साथ और विशेषण लगा दिया, परम ऐश्वर्य युक्त स्थिर सुख दीजिए। ये अलग प्रकार के सुख की प्रार्थना की। फिर आगे दिया बृहस्पति, बृहस्पति शमनो भवतु। तो यहाँ पर क्या शम से क्या अर्थ लेंगे, आप विद्या में व्याप्ति को दीजिए, आप विद्या में व्याप्ति रूपी सुख को दीजिए। ठीक है ना, शम का क्या अर्थ कर दिया, विद्या में व्याप्ति, विद्या में व्याप्ति को सुख कह दिया है। तो मतलब कि यदि हम विद्या को प्राप्त करेंगे तो उससे क्या है, सुख मिलेगा। विद्या से होने वाले सुख को दीजिए, ये अर्थ समझना चाहिए। तो बृहस्पति में हो गया विद्या से होने वाले सुख को आप हमें दीजिए। और दूसरा यहाँ पर शम का अर्थ किया है, बृहस्पति परमेश्वर बड़ी जो वेदवाणी है उसकी रक्षा करने वाला है, बड़े बड़े जो लोकांतर है उसका पालन करने वाला है। तो परमेश्वर से प्रार्थना की है कि आप हमें बड़े सुख को दीजिए, ये लिखा है, बड़े सुख को दीजिए। फिर विष्णु, विष्णु के साथ भी शम जोड़ा है, विष्णु शमनो भवतु। तो विष्णु का सर्वव्यापक होता है। तो यहाँ पर प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर आप हमें व्यापक सुख दीजिए या अनंत सुख दीजिए। गुरुक्रमा का संबंध केवल विष्णु के साथ किया है, दूसरे जो मित्र आदि नाम हैं उनके साथ नहीं किया, कि आप जो बड़े पराक्रम वाले हैं आप हमें व्यापक सुख दीजिए। तो ये इस मंत्र के अंदर अनेक प्रकार के सुखों की प्रार्थना की है। आप हमें, आप मित्र हैं, आप हमें सत्य सुख दीजिए। आप वरुण हैं, आप हमें उत्कृष्ट सुख दीजिए, आरोग्य सुख दीजिए। आप न्यायाधीश हैं, आप हमें न्याय युक्त सुख दीजिए। आप इंद्र हैं, ऐश्वर्य को देने वाले हैं, आप हमें परम ऐश्वर्य युक्त स्थिर सुख दीजिए। आप बृहस्पति हैं, बड़ी वेदवाणी के रक्षक हैं, आप हमें बड़ा सुख दीजिए अथवा विद्या में व्याप्ति से होने वाले सुख को दीजिए। आप विष्णु है, सर्वव्यापक है, आप हमें व्यापक सुख दीजिए, आप हमें अनंत सुख दीजिए। तो शम 5 बार आया है, 5 बार शम का अलग अलग अर्थ करेंगे। शम का सामान्य रूप से अर्थ तो सुख होता है, और यदि एक ही अर्थ करेंगे तो फिर पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। वेद के अंदर जो एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है तो वो पुनरुक्त नहीं होता, वहां पर अलग अलग उसका अर्थ होता है, विशेष अर्थ होता है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के सुखों की प्रार्थना परमेश्वर से की है। अब वेद भाष्य में जो इस मंत्र का अर्थ किया है, वहां पर जो उरुक्रम शब्द है, उरुक्रम को 5 के साथ जोड़ा है। यहाँ पर तो आर्याभिविनय में उरुक्रम को केवल विष्णु के साथ जोड़ा है, वेद भाष्य के अंदर उरुक्रम को 5 नामों के साथ जोड़ा है। कैसे कि उरुक्रम बड़े पराक्रम वाले हे मित्र परमेश्वर, बड़े पराक्रम वाले हे सर्वोत्कृष्ट वरुण परमेश्वर, बड़े पराक्रम वाले हे न्यायाधीश परमेश्वर, बड़े पराक्रम वाले हे परम ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, बड़े पराक्रम वाले हे बृहस्पति परमेश्वर। ये उरुक्रम सबके 5 के साथ जुड़ा है। और वेद भाष्य में इस मंत्र का अर्थ विद्वान परक भी किया है। यहाँ तो ये मित्र वरुण अर्यमा ईश्वर के ही नाम दिए गए हैं, लेकिन ये मित्र वरुण अर्यमा ये विद्वान भी होते हैं। जो विद्वान मित्र है, जो विद्वान न्यायाधीश है, जो विद्वान परम ऐश्वर्य से युक्त है, जो विद्वान वेदों की रक्षा करने वाला है, जो विद्वान अनेक गुणों में व्याप्त है, जो विद्वान परम ऐश्वर्य से युक्त है, वो हमें ये अलग अलग प्रकार के वो हमें सुख देंगे।
तो मंत्र का तात्पर्य क्या है, इसको हम भावार्थ में पढ़ेंगे। वेद भाष्य में इस मंत्र का भावार्थ दिया है। परमेश्वर के समान मित्र, उत्तम न्याय का करने वाला। परमेश्वर के समान मित्र, उत्तम न्याय का करने वाला, ऐश्वर्यवान, बड़े बड़े पदार्थों का स्वामी तथा व्यापक सुख देने वाला कोई नहीं हो सकता। एक ये बात बताई। फिर दूसरी बात बताई, विद्वान के समान प्रेम उत्पन्न करने वाला, धार्मिक, सत्य व्यवहार वर्तने, विद्या आदि धन को देने और विद्या पालने वाला, शुभ गुण और सत्कर्मों में व्याप्त महापराक्रमी कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर विद्वान भी अर्थ लिया है और ईश्वर अर्थ भी लिया है। तो ये सब बातें ईश्वर के विषय में भी बताई है कि ईश्वर ऐसा है और विद्वान भी ऐसा होता है। तो ऐसा जो ईश्वर है, ऐसा जो विद्वान है, इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, निरंतर विद्वानों की सेवा और संग करके नित्य आनंद में रहें। तो बड़े पराक्रम वाले जो इन गुणों वाले वरुण, बृहस्पति, इंद्र आदि विद्वान हैं, उनका संग करें, उनकी सेवा करें। तो उनका संग और उनकी सेवा करने से अनेक प्रकार का हमें ज्ञान विज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान विज्ञान से हमें सुख होगा। और उसके साथ साथ मित्र वरुण, अर्यमा, इंद्र जो परमेश्वर है, उसकी भी उपासना करें। तो उसकी उपासना करने से भी अनेक प्रकार के सुख हमें प्राप्त होंगे। तो ये विभिन्न सुखों की प्रार्थना इस मंत्र के अंदर विद्वानों से भी की गई है और परमेश्वर से भी की गई है। तो प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए, परमेश्वर की भी सेवा करनी चाहिए और विद्वानों का भी संग करना चाहिए।